मैं अपने नंदन सर नमस्ते। कैसे हो? यू पागल हो गया क्या? इलाज करो सर, डिप्रेशन बहुत ज्यादा हो रहा है आपका। बहुत डिप्रेशन चढ़ रहा है आपका। आप इलाज करिए सर। ये चुनाव पुनाव आंदोलन आंदोलन जंतर मंतर ये सब तो चलते रहेगा, लेकिन इलाज जरूर करिए। आपका पत्नी के लिए कम से कम पति चाहिए, बच्चे के लिए बाप चाहिए। इसलिए आप डिप्रेशन का इलाज करिए। जो कि एमपी का सीट तो आपको मिलेगा नहीं है, इसलिए आप, मेरे को लग रहा है आपका जो डिप्रेशन का बीमारी शुरू हो चुका है। आप जंतर मंतर के ऊपर नजर मत लगाओ, आपका बस का बात नहीं है। जो कि 30 रुपये का जो मेट्रो रेल टिकट आप खरीद नहीं सकता है आने के लिए, उसके बाद आप अपने घर पे बैठ के मेरा चैनल मेरा वो मेरा ये 10-15 कागज निकाल के डीजीआर बीजीआर बेनिया कैंटीन वेट कैंटीन, पता नहीं फौज के अंदर वेट कैंटीन बेनिया कैंटीन में घूम घूम के अपना टाइम पास कर दिया होगा। 17 साल का नौकरी करके बाहर भी निकल के आया होगा। उसके बाद किसी अफसर का साथ में फोटो, फलाना का साथ में फोटो, और किसी किसी जगह पर अपना एडमिन ओनली बना के जो आपने कुछ व्हाट्सएप ग्रुप बना कर रखा है। क्योंकि एडमिन ओनली बना कर रखो, उसको खोल दिया ना, उसी के अंदर जितना लोग बैठा है वो आपको ऊपर गोबर का पानी फेंकना शुरू कर देंगे। इसलिए आप उसको एडमिन ओनली बना दिया। फिर उसके अंदर आप किसी किसी अफसरों को उसके अंदर छुपा के रखा है, उसके अंदर बड़े बड़े अफसर है उसके अंदर। अब वो अफसर का वो वफादार उसी का कुत्ता बन के आपने उसी को एडमिन ओनली बना दिया। जंतर मंतर का आंदोलन के ऊपर नजर नहीं लगाना आपका बस का बात नहीं है। चुप छोड़ दीजिए। जंतर मंतर आंदोलन में दिल्ली से आपको सहयोग की जरूरत नहीं पड़ा, लेकिन उसी में बहुत लोग कई कई दूर से आए थे, बहुत लोग आए थे। अगर मान लो साउथ इंडियन अगर आके गया है तो 50-60 हजार रुपए एक बार खर्च करके आके जाता है। आप सपना भी नहीं देख सकता है, आप सिर्फ बकवास कर सकता है। बस मैंने वो कर दिया, ये कर दिया, तीर मार दिया, कद्दू फाड़ दिया, ये सब बोल सकते हो आप। ठीक है, कुछ भी नहीं कमा पाया सर, आपने कुछ भी नहीं कमा पाया। मतलब नाम भी नहीं कमा पाया, पद भी नहीं कमा पाया, लेकिन कूदते जा रहा है, कूदते जा रहा है। आपका मुंह ठीक नहीं है, आचरण ठीक नहीं है, बात करने वाला तरीका ठीक नहीं है। अगर एक नेता बनने के लिए ये सब चाहिए। आप देख रहे हैं ना, अगर नेता बनना है तो वो कैसे कैसे हाथ जोड़ के किसी किसी पब्लिक के बीच में जाके कैसे कैसे बात करता है। आपने देखा है ना, अब फौज में नौकरी करके आया हुआ, बकवास करके आया हुआ है, तानाशाही करके आया हुआ है, किसी का सहारा लेकर कुछ कमाया है, उसके बाद जो बकवास कर रहा है। इसलिए एडमिन ओनली करके ग्रुप के अंदर आपको बहुत कुछ डालना है, उसका एडमिन ओनली खोलो, आपको पास हिम्मत है तो उसके बाद आप डालिए, तब आपको पता चलेगा। हिम्मत तो है ही नहीं है, पता नहीं क्या क्या बातें कर रहा है। अरे मेरा चैनल है, हंस के आपने फोन लगा दिया जनक राज को, गोपाल कृष्णन को, आपने सोचा ये लोग बुद्धू है। अरे सर, 1 साल से जंतर मंतर में बैठा है, बड़े बड़े शेरों को वो मुकाबला करके बैठा हुआ है। आप जैसे जो गिद्दड़ का नहीं हम देखता, हम तो बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ में मुकाबला करके बैठा है। जितना अफसर हमारे पास घूम के आए थे, उनका बंगला से निकल के हमसे मिलने आए थे। आप तो उन्हीं के बंगला में जाके, जो उनका दरवाजा में जाके, जो आपने धीरे से खोल के एक सावधान मारेंगे, उसके बाद उसका दरवाजे में जाकर फिर दूसरा सावधान मारेंगे, उसके बाद उससे बात करके फिर दोबारा मारेंगे, और साथ में 2-3 फोटो निकाल दिया ना, हंस हंस के उसको किसी जगह पर डाल देंगे, किसी अफसर के साथ में मेरा फोटो है। यही है, बाकी कुछ फायदा तो इसके लिए जंतर मंतर का आंदोलन में हो या जेसीओ जवान को हो, किसी को कुछ नहीं हुआ। समाज में भी आपसे कोई फायदा नहीं हुआ, बेकार का जिंदगी आपने आगे लेके जाओ। लेकिन एक बात है, अपना पति के लिए, अपना बच्चों के लिए आप जरूरी है, इसलिए जरूर इलाज करो। नहीं तो 2024 का जो चुनाव है ना, आपको टिकट नहीं मिला, उसी की वजह से आप बहुत आपने कोशिश किया, उसके बाद नहीं मिला, फिर वही कहानी मतलब लोमड़ी वाला कहानी आता है। अरे यार वो तो कट्टा है, अंगूर का जो कहानी आता ना, कोशिश करके आपने देखा, उसके बाद आप बोलते हो अरे यार हम तो अच्छा, हम उससे अच्छा नहीं लगा इसलिए हमने उधर नहीं गया। वही देखो, अंगूर का ही कहानी है आपका। ठीक है सर, जय हिंद, वंदे मातरम। अभी नहीं तो कभी नहीं, पालतू बोल दिया तो माफी करना सर। जय हिंद।